हेलो एंड हाय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं और सेल्फ लव कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैं किस टेक्निक को फॉलो करती हूँ, मैं क्या क्या करती हूँ अपने विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। आप सभी के सवाल होते हैं कि क्या आप ही ये सब करती हैं जो हम सभी को करने के लिए बताती हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि मैं क्या क्या करती हूँ अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए और किस तरह से मैं अपनी इच्छाओं को पूरी भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं टेक्निक करती हूँ, रिचुअल करती हूँ और मेरी विश मैनिफेस्ट नहीं होती है। मेरी विश 100% मैनिफेस्ट होती है और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा। आप जानने वाले हैं कि मैं जो जो चीज़ें करती हूँ वो आप भी करेंगे तो आपकी भी विश वैसे ही पूरी होने वाली है। तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा। चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि मैं ऐसा क्या करती हूँ अपनी विश को फुलफिल करने के लिए। तो ये वीडियो बनाने के लिए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे शेयर करने में कि मैं क्या करती हूँ और किस तरह से मैंने सक्सेस को पाया है। तो जब मैंने ये चैनल बनाया था ना, इसके ऊपर मैं काम नहीं करती थी, मैं दूसरे चैनल के ऊपर काम करती थी, मैं ब्लॉग बनाया करती थी। जबकि मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि मेरा फील्ड क्या है और किस चीज़ में मैं अपना 100% दे सकती हूँ। मैं व्लॉगिंग वाला चैनल तो बना ली थी लेकिन उसमें मैं कर नहीं पाती थी चीज़ों को जिस तरह से करना चाहिए। और मैं इस चैनल को भी बनाई थी लेकिन मैं इस पे काम नहीं करती थी। मुझे लगता था कि पता नहीं मेरी आवाज़ लोग पसंद करेंगे कि नहीं, पता नहीं मैं अच्छे से बोल पाती हूँ कि नहीं। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें सच भी थी, क्योंकि अकेले में बात करना या अपने फैमिली वालों से बात करना अलग चीज़ है और कहीं आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, वहाँ आपको बोलना है, आपको पता है कि आपको सुनने वाले हज़ारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में होने वाले हैं। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा डर तो लगता है, पता ही नहीं चलता है कि मेरी कौन सी चीज़ें लोगों को पसंद आने वाली हैं, मेरी कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगने वाली हैं। जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तब तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं लोगों को गाइड कर सकती हूँ, मैं जो जो करती हूँ वो बता सकती हूँ। लेकिन जब करने की बारी आती है ना तो उस टाइम पे सारा मोटिवेशन पता नहीं कहाँ चला जाता है। और आई थिंक ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। लेकिन फिर भी मैंने इस चैनल के ऊपर वीडियो बना के अपलोड किया और फिर मैंने खुद भी नहीं देखा, क्योंकि वो वीडियो मुझे इतनी गंदी लगी थी, इतनी ज़्यादा गंदी लगी थी कि मैं खुद नहीं देख पाती थी। फिर भी मैंने इस चैनल के ऊपर 16 या 17 वीडियो अपलोड किया और छोड़ दिया। मैं व्लॉगिंग वाले पे काम करने लगी। लेकिन मैं भले ही काम उस चैनल के ऊपर करती थी लेकिन हमेशा विजुलाइज मैं इस चैनल के लिए करती थी, चाहे मैं जानबूझ के करूँ चाहे अनजाने में करूँ। मैं जब भी विजुलाइज करती थी तो इस चैनल से रिलेटेड चीज़ें मेरे माइंड में आती थी, मैं उसी फील्ड में आगे बढ़ता हुआ खुद को देखती थी और बहुत अच्छा लगता था मुझे ऐसा डाउट नहीं होता था जब मैं विजुलाइज करती थी कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझे लोग नहीं पसंद करेंगे। तो इस तरह से मैं करती रहती थी और ब्लॉग बनाते रहती थी, जबकि वहाँ मेरा मन नहीं लगता था। मैं रोने लगती थी कि मुझसे ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। बहुत बार डीमोटिवेट हुई और अचानक से मैंने देखा कि इस पे एक सब्सक्राइबर आई थी, आई थिंक उनका सुनीता करके नाम था, मुझे याद है। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि मुझे कैसे पसंद किया इन्होंने, और फिर मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा हो सकता है कोई अपना ही हो दूर दूर का। ऐसे करते करते कभी 2 बढ़ते थे, कभी 4 बढ़ते थे। और जब भी ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ते थे इस चैनल पर, क्योंकि मैं इस पे और वीडियो तो डालती नहीं थी, तो मैं पूछती थी, मैं जिससे भी बात करती थी तो उनसे पूछती थी कि क्या आपने किसी से कराया है, तो आंसर होता था नहीं। मुझे लगता था ऐसा कैसे हो सकता है, फिर भी मुझे लगता था नहीं ये कोई अपना ही है, मुझे मोटिवेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं था गाइस, वो सच में मेरी स्टार्टिंग वाली ग्रोथ थी।
अब मैं क्या करती थी, मैं हमेशा विजुलाइज करती थी और उसके लिए मैं कहीं पार्टिकुलर जगह पे बैठती नहीं थी या खड़ी नहीं होती थी कि मुझे मेडिटेशन करना है, विजुलाइजेशन करना है। नहीं, मैं कुछ भी करती थी ना, मेरे आंखों के सामने मैं अपनी ग्रोथ को विजुलाइज करती थी। मैं यही सोचती थी कि मेरे चैनल पर अब उस वक्त 1000 ही चाहिए था, तो मैं हमेशा यही विजुलाइज करती थी कि मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसा हुआ, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ तो हमेशा नेगेटिव बोलती रहती थी। मैं खुद की कभी तारीफ़ नहीं करती थी, खुद के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलती थी, इसलिए मैंने इतना गलत बोल दिया था ना कि मेरे थॉट्स मेरे सक्सेस के बीच आ रहे थे। अब ये मुझे समझ कैसे आया, तो जब मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ में थी, अचानक से मेरा फ़ोन गुम हो जाता है, तब मुझे लगा कि ये सारा जो हो रहा है मेरे साथ, ये मैंने खुद अट्रैक्ट किया है इस चीज़ को, क्योंकि मैं हमेशा तो गलत बोलती हूँ खुद के लिए। उस टाइम से मैंने खुद के लिए गलत बोलना बंद किया। ऐसा नहीं है कि मैं सबके सामने खुद की तारीफ़ें करती थी, नहीं, लेकिन मैं बुराई भी नहीं करती थी। अब यहाँ से फिर से रीग्रोथ शुरू हुआ मेरा और धीरे धीरे मैंने ब्लॉग छोड़ दिया और इस चैनल के ऊपर मैं काम करने लगी। मुझे अच्छे से मालूम था कि मेरी आवाज़ अभी वैसी नहीं है, मैं अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन मैंने उसके ऊपर काम किया। आप लोग पहली वाली वीडियो चेक करोगे तो बहुत अंतर है अभी में और पहले में, ये मैं भी फील करती हूँ। तो ऐसे ही मैंने खुद के ऊपर काम किया। मैं क्या करती थी, तो सबसे पहले मैंने बताया मैं विजुलाइज करती थी बंद आंखों से भी और खुली आंखों से भी। मैं काम भी करते रहती थी ना, मैं नहा भी रही हूँ, मैं ब्रश भी कर रही हूँ, तो मैं अपने को विजुलाइज करती जैसे सच हो गए हैं। इसके अलावा मैं मॉर्निंग में उठने के साथ यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ, और सिर्फ एक चीज़ों के लिए नहीं, मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं और जो भी चीज़ें आने वाली हैं, यहाँ तक कि मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव भी है तो मैं उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ यूनिवर्स का कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे ये समझ आ रहा है कि लाइफ में आगे मुझे क्या नहीं करना है, इसलिए मैं नेगेटिविटी के लिए भी उनको थैंक यू बोलती हूँ। हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलती हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं इग्नोर करती हूँ, चाहे मेरी लाइफ में कोई पर्सन है, चाहे कोई टाइम है या फिर मेरी सक्सेस है, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलती हूँ। और सिर्फ मॉर्निंग में ही नहीं गाइस, मुझे जब भी लगता है कि थैंक यू बोलना चाहिए, मुझे हमेशा ग्रैटिट्यूड फील होते रहता है। पहली चीज़ मैं हमेशा फील करते रहती हूँ, फील करने के साथ साथ मैं बहुत बार बोलती हूँ। ये पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस विजुलाइजेशन। तीसरा, मैं पानी पीती हूँ तो अपनी विश बोल के पीती हूँ। अगर कोई विश नहीं बोल सकती तो मैं बोलती हूँ मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस कर रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। मैं ऐसे सिंपल पानी नहीं पीती हूँ गाइस, इसीलिए मैं आप सबसे हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों को सिंपल वाटर नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वाटर की मेमोरी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये मेरी डेली रूटीन की चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये कोई टेक्निक नहीं है। इसे करते हुए आप कोई टेक्निक भी फॉलो कर सकते हैं। ये तो कुछ सुबह का रूटीन हुआ मेरा, जिसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग भी कीजिए, मॉर्निंग में उठने के साथ ग्रेटिट्यूड कीजिए। मैं नेचर से बहुत प्यार करती हूँ, आप लोगों को भी करना चाहिए और इसीलिए मैं हमेशा बोलती भी हूँ। तो ये 3 या 4 छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डेली फॉलो करती हूँ, डेली किसी भी हालत में। और पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ नेक्स्ट पार्ट में आप लोग जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और मैं जो करती हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि सक्सेस मिले लाइफ में, आप भी करना शुरू कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी खुद का ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।